India's rising to the top, the surprising growth of India economy। आज इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के बढ़ते इकोनॉमी के बारे में और कैसे भारत आने वाले कुछ सालों में चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। You are watching the Learning Era channel. About India. India is the seventh largest country in the world with 1.40 billion population and 18% of the world population. इंडिया फेमस है अपने रिच हिस्ट्री, वेरिड लैंडस्केप और डाइवर्स कल्चर के लिए। योगा इंडिया में थाउजेंड ऑफ ईयर पहले शुरू हुआ और अब दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है। मिलियंस ऑफ लोग हर रोज योगा करते हैं और ये स्वास्थ्य और शांति का सिंबल बन गया है, जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। लॉर्ड शिवा को फर्स्ट योगी और अधि योगी कंसिडर्ड किया जाता है। चेस भी इंडिया की ही देन है, जिसे पहले चतुरंगा कहा जाता था। साथ ही इंडिया अपने स्पाइसेस, फूड, रिच कल्चर, सिल्क और सबसे फेमस डायमंड भी दुनिया को दिया है, जो कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं मिला था, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं। इंडिया इज ऑल्सो फेमस फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन द प्लैनेट, जो कि है महाकुंभ। 2013 में 120 मिलियन पीपल गैदर्ड हुए थे टू सेलिब्रेट कुंभ मेला। मार्क ट्वेन, अमेरिकन ऑथर, once said, India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grandmother of tradition। हो सकता है आपको ये सब पहले से पता हो, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो जल्द ही वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। मॉर्गन स्टैनले, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क सिटी, उन्होंने नवंबर 2022 को एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया इज ऑन अ ट्रैक टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी by 2027, surpassing Japan and Germany, and have the third largest stock market by 2030। रिसर्च पेपर में आगे कहा कि इंडिया जीडीपी could more than double from $3.5 trillion today to surpass $7.5 trillion by 2031। इस रिसर्च पेपर में यह भी एस्टिमेट किया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज could deliver 11% per year, reaching a market capitalization of $10 trillion in a coming decade। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंडिया जीडीपी आने वाले दौर में $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा डबल होने की उम्मीद है और 2031 तक 7.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का भी हिस्सा इस दौर में डबल हो सकता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 11% की एनुअल ग्रोथ दे सकता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। visualcapitalist.com ने प्रिडिक्ट किया अबाउट व्हाट विल हैपन इन 2023, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विल पॉप अप एवरीवेयर, जैसा कि हम लोग पहले से देख रहे हैं चैट जीपीटी जैसे टूल को, जो कि इंटरनेट पे छाया हुआ है, और ग्लोबल रिसेशन रिस्क इज हाई, और रियल ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ विल द 1.5% to 2% रेंज विच स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इन सब के अलावा उन्होंने एक प्रिडिक्शन और भी किया है, इंडिया विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ईयर, और ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन नहीं है। बैंक्स लाइक मॉर्गन स्टैनले, S&P ग्लोबल, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में भी कहा है कि इंडिया विल बी वन ऑफ ओनली 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड that can generate more than $400 billion annually economy output growth from 2023 onward, and this will rise to more than $500 billion after 2028। इसका मतलब इंडिया 2023 से पहले के दौर में और बाद के दौर में 400 बिलियन से ज्यादा रोजगार आउटपुट की ग्रोथ जनरेट करने वाला सिर्फ 3 इकोनॉमी में से एक होगा, और 2028 के बाद ये $500 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अब हम इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं यूएसए और चाइना की इकोनॉमी से। यूएसए जीडीपी ग्रोइंग रेट इन 2022 2.0%, in 2023 it slowed to 0.2%,
and rebounds in 2024 to 1.7%. China GDP in 2022 is 3% and bounced in 2023 to 5%. India economic growth rate 6% to 6.8% in 2023 to 2024 फिजिकल ईयर। और याद रखो कि इकोनॉमी स्लो डाउन होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है लोग काम कम करेंगे, कम प्रोडक्शन होगा, कम खर्च होगा, इसकी वजह से कंपनीज को प्रॉफिट कम होगा, जो कि बुरा है स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन अभी के लिए इंडिया की जीडीपी 11% से ग्रो करेगी फॉर नेक्स्ट डिकेड, जो कि बहुत अमेजिंग है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ अब आपके पास एक सवाल होगा कि व्हाई इंडिया इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट। सो इंडिया इकोनॉमी के फास्ट ग्रो करने के 5 मेन कारण हैं: डेमोग्राफिक एडवांटेज, रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्रोथ इन की इंडस्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड एक्सेस टू फाइनेंस। सो पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और ये ग्रोथ इकोनॉमी पर बहुत अच्छा असर डाल रही है। इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज के एक की फायदा है उसका बढ़ता यंग वर्कफोर्स। देश के पॉपुलेशन के 60% से ज्यादा वर्किंग एज के हैं और ये कल के दौर में बढ़ने की उम्मीद है। ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि देश में बढ़ते लेबर पूल हैं जो कि ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है इंडिया के बढ़ते मिडिल क्लास। वो इकोनॉमी के ग्रोथ के ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं। ये बढ़ते मिडिल क्लास गुड्स और सर्विसेज का डिमांड को बढ़ा रहे हैं और बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज बनाने में मदद कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इंडिया आउटसोर्सिंग और आईटी सर्विस का हब बन गया है। टेक रिलेटेड यंग लोग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। दुनिया के सारे कंपनीज इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेजेस का फायदा ले रहे हैं और देश में अपॉर्चुनिटीज सेट कर रहे हैं। इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री पर भी पॉजिटिव असर डाल रहे हैं। बढ़ते मिडिल क्लास और बढ़ते परचेजिंग पावर के साथ कंज्यूमर गुड्स की डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। ये बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज बनाने और देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेजेस कंट्री के भविष्य को शेप देने में मदद कर रहे हैं। बड़े और जवान वर्कफोर्स, बढ़ते मिडिल क्लास और बढ़ते परचेजिंग पावर सब देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज बनाने में मदद कर रहे हैं। रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। 90s के दौरान इंडिया ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसीज के नाम से कोई सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया। ये रिफॉर्म्स के मेन गोल इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन करने और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए नए ज्यादा ओपन बनाना था। इन रिफॉर्म से पहले इंडिया इकोनॉमिक हेविली रेगुलेटेड थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने और एक ओपन और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनाने के लिए काम किया। रिफॉर्म्स में ट्रेड पॉलिसी का लिबरलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल का रिमूवल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में कम करना शामिल था। ये चेंजेस बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में मदद करा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्प्योर करने में मदद मिली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज का रिडक्शन और मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन था। ये इफिशियंसी इंक्रीज करने और इंडिया इकोनॉमी के ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिजल्ट इम्प्रेसिव है। इंडिया की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पर ईयर एवरेज होती है। कंट्री आउटसोर्सिंग और आईटी सर्विसेज का हब बन गया है और अब वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक कंसीडर्ड किया जाता है। थर्ड है ग्रोथ इन की इंडस्ट्रीज। इंडिया में आईटी सेक्टर एक की ड्रिवन है, जिससे ग्रोथ तेजी से हो रही है। देश आउटसोर्सिंग और आईटी सर्विसेज का हब बन चुका है और ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। दुनिया के कई कंपनीज इंडिया के हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का एडवांटेज लेकर देश में अपॉर्चुनिटी सेटअप कर रहे हैं।
दूसरा की इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडिया में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और ये इंडस्ट्री मेडिसिन्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाते हुए तेजी से ग्रो कर रहे हैं। देश अब जेनेरिक ड्रग के लीडर प्रोडक्शन बन चुका है और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में मेजर रोल अदा कर रहा है। हैदराबाद आईटी कंपनीज और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा पॉइंट बन चुका है। फोर्थ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक फायदा है उसका भरपूर और बढ़ता कंज्यूमर मार्केट। 1.3 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया गुड और सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा मार्केट ऑफर करता है। यही बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए फायदा है उसका हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। देश में बहुत सारे हाईली एजुकेटेड यंग लोग हैं जो कंपनीज के लिए इंडिया में ऑपरेशन सेट करने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कई इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इंडिया में ऑपरेशन सेट किया है। उसके ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट और स्किल्ड वर्कफोर्स के फायदे उठाते हुए ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने इंडिया इकोनॉमी में ग्रोथ लाया और न्यू बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया। फिफ्थ है इंक्रीज्ड इन एक्सेस टू फाइनेंस। इंडिया में फाइनेंस की एक्सेस बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन। सरकार ने नए बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ग्रो को इनकरेज किया है, जिससे लोग और बिजनेसेस को क्रेडिट और दूसरे फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंचाने में आसानी हो गई है। दूसरा इनिशिएटिव है फाइनेंस टेक्नोलॉजी फाइनटेक कंपनीज का डेवलपमेंट। ये कंपनीज टेक्नोलॉजी का यूज करके पहले से ही फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर से एक्सक्लूडेड लोन और बिजनेसेस को फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फाइनेंस की एक्सेस बढ़ाने में मिलियंस के लिए मदद कर रहे हैं और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। जैसे में माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ग्रोथ। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्मॉल लोन उन लोगों को प्रोवाइड करता है जिन्होंने पहले से ही फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से एक्सक्लूड कर दिया है। ये मिलियन के लिए फाइनेंस की एक्सेस बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो पहले से फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सक्लूडेड हैं। ये इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं, जिससे अब और लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट और ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप कैसे इंडिया के ग्रोथ से फायदा उठा सकते हैं। हाउ यू कैन टेक एडवांटेज। इंडिया के डेवलपमेंट से फायदा उठाने के कई तरीके हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना एक है। जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के मौके भी बन रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने से भी फायदा मिल सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिफॉर्म और बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के कारण अब इंडिया में बिजनेस लाना आसान हो गया है। इंडिया के स्टार्टअप्स के सफलता एक ऐसी उदाहरण है जिससे इंडिया के डेवलपमेंट का फायदा दिख रहा है। रिसेंट ईयर में कई इंडियन स्टार्टअप सफल हुए हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट के साथ अब इंडिविजुअल और बिजनेसेस को अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एक्सेस करने में आसानी हो गई है। आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी यूएसए और चाइना की इकोनॉमी से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमी कैसे फास्ट ग्रो कर रही है। तीसरा, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। Thank you so much for watching. If you like this video, please make sure to like, share and subscribe. See you till the next video. Bye.